आज का जो विषय मुझे अनामिका ने दिया था, जो आप लोगों ने तय किया, एक है वैदिक सिद्धांत और एक है मनोविज्ञान। आइए इन दोनों विषयों पे हम बात कर लेते हैं। वैदिक सिद्धांत पे भी कर लेते हैं और मनोविज्ञान पे भी कर लेते हैं। क्योंकि वैदिक सिद्धांत को ना तब आसान हो जाएगा, मनोविज्ञान को हम ठीक कर पाएंगे। मनोविज्ञान पहले समझ लेते हैं, तो समझ लिए तो वैदिक सिद्धांत भी आप हो जाएगा। कई बार से आर्य समाज जा रहा है, कोई 50 साल समाज 10 साल से जा रहा है, फिर भी कुछ चीजें हैं जो छूट नहीं पाती है, या कुछ चीजें हैं जिनसे हम बाहर नहीं हो पाते हैं, और क्या करना चाहिए उस पर हम बात करने से पहले मनोविज्ञान की बात करते हैं। हमारे शरीर की जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें 14 चीजें महत्वपूर्ण है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ज्ञानेंद्रियां हैं और जो कर्मेंद्रियां हैं वो हमें नजर आती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें नजर नहीं आती। दुनिया में एक बात, अनामिका जी कितना समय है, मुझे समय बताइए जरा पूछ के प्लीज। सत्यप्रिय जी कितना समय बताए। ओम जी आप 9-10 तक अपना समय आराम से ले सकते हैं, लगभग 40-45। ठीक है, बस मुझे क्लियर हो गया। तो जो वो मैंने इसलिए तय किया कि विषय को कहाँ उठाना, मतलब जीवन में क्लोजिंग बहुत जरूरी है। हमारे साथ, हम लोगों के साथ ये होता है कि हम मल्टीपल काम कर ले, क्लोजिंग नहीं कर पाते। क्लोजिंग में है हमने 50, उसका महत्व नहीं है। 5 चीजें सीख उनका करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, जो नजर नहीं आती है, जो चीजें व्यक्तिगत नहीं होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जब भी कुछ भी काम करेंगे हम, जो नजर आती है उस चीज को कंट्रोल करना आसान होगा, और जो चीज नजर नहीं आती उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो ये जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो 4 चीजें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में भूमिका निभाता है वो मन है। मन जो है ये साइंस है, मान रहा है। और इस मन को कंट्रोल करना यदि प्रोसेस करेंगे तो बहुत आसान है। इसको कंट्रोल करने की अंदाज से कोशिश करेंगे तो ये कभी कंट्रोल नहीं होगा। मन हमको अपने अनुसार चलाएगा। महर्षि पतंजलि ने तो एक पूरा ग्रंथ लिख दिया है, योग दर्शन, जिसकी मूल 3 चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। आसन को योग मान लिया केवल, वो अभी कभी समय मिलेगा तो केवल योग पे बात करेंगे, योग दर्शन पे एक एक बार योग दर्शन, और कोशिश करेंगे कि जब योग दर्शन 40 मिनट में कंप्लीट योग दर्शन क्या है उसके साथ दर्शन क्या है उसको समझ पाए, वो कभी हम बात करेंगे। तो ये जो मन है को कंट्रोल करने के वैज्ञानिक तरीके पे हम आज बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सिद्धांत की। वो बहुत सूत्र के रूप में बात करेंगे जिसमें सारे वैदिक सिद्धांत आ जाएंगे कि कौन सी चीजें वैदिक और कौन सी चीजें अवैदिक। उसके लिए 200 चीजों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अभी बहन जी जो महर्षि दयानंद का भजन सुना रही थी, उनका कंठ तो बहुत मधुर था ही, और भजन के बोल भी बहुत मधुर थे। महर्षि दयानंद ने कुछ भी नया नहीं किया है। महर्षि दयानंद ने आकर के कुछ भी न पंथ चलाया, न धर्म चलाया, न सिद्धांत चलाया, कुछ भी नया नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि जो था उसको जैसा था वैसा दिखा दिया।
जैसे हम ग्रीन कलर का चश्मा लगा लेते हैं तो हमको लाल चीज भी ग्रीन नजर आती है, या लाल रंग का चश्मा लगा लेते हैं तो हरी चीज भी लाल नजर आने लगती है, या नीली भी लाल नजर आती है। तो वो जो चश्मा लगा गया था, जो हम भ्रम में थे, उस भ्रम को महर्षि दयानंद ने उस भ्रम को समाप्त किया है। हाँ, तो वो जो है वो, उस पे आने से पहले आइए मन की बात कर लेते हैं। शरीर को अब मैं आपको कैसे समझाऊं, इसको थोड़ा मोटा, चूंकि आप सब लोग इस वक्त मोबाइल से कनेक्टेड है, सारे 59 और 15 लोग, सारे 74 लोग जो जुड़े हुए हैं। तो आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मोबाइल है या आईपैड है या लैपटॉप है जिससे आप कनेक्टेड है, ठीक है सर। तो ये जो मोबाइल, आईपैड कनेक्टेड, इसके दो हिस्से हैं। एक ये मोबाइल है जो नजर आ रहा है, एक ये मोबाइल है जो नजर आ रहा है, जिससे चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है। मतलब इस मोबाइल में दो चीजें हैं, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर किसी भी कंपनी का हो, एप्पल का हो, सैमसंग का हो, किसी चाइनीज कंपनी का हो, किसी का भी हो, वो तब तक काम का नहीं जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना हो। और सॉफ्टवेयर भी तभी तक काम का है जब तक वो सॉफ्टवेयर डिफेक्टिव ना हो, सॉफ्टवेयर काम कर रहा हो बराबर। तो वो जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर हो, वो सॉफ्टवेयर ठीक हो, ठीक। और तो आपको, जैसे अभी आपके पास ये गूगल मीट का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर रखी है, या जूम की डाउनलोड कर रखी है, और हम सब आपस में बात कर रहे हैं। यदि ये नहीं हो और आपका 1.5 लाख का मोबाइल है, तो आप भले ही और चीजें कर सकते पर ये नहीं सुन सकते उसमें। व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते। इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर, जो दो सॉफ्टवेयर है जिनसे मोबाइल चलते हैं, एक iOS है जिनसे एप्पल चलते हैं और बाकी सब चलते हुए एंड्रॉइड है। यदि वो सॉफ्टवेयर नहीं हो, ओरिजिनल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, तो ये नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे ही इस शरीर में एक हिस्सा शरीर कर लीजिए और एक सॉफ्टवेयर कर लीजिए। सॉफ्टवेयर में मूल सॉफ्टवेयर जैसे एंड्रॉइड है, जैसे iOS है, एप्पल वाले चलाते हैं जो एप्पल का चलता है, वो तो हो गई इस शरीर में आत्मा। और जैसे हर एप्पल के फोन में, हर सैमसंग और बाकी सारे फोन में एंड्रॉइड है जो मूल है, वैसे इस शरीर का जो मूल सॉफ्टवेयर है वो तो आत्मा है। भी है, जैसे आपने बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है ना, गूगल मीट कर रखी है, व्हाट्सएप कर रखी है, बहुत सारी कर रखी है, जीमेल कर रखी है, जो भी कर रखी है। तो उसमें जो एप्लीकेशन है वो एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट मन है। उस मन की हम बात कर रहे हैं। उस मन के माध्यम से हमको कोई फायदा लेना है तो उसको प्रॉपर रखना पड़ेगा। स्वभाव है, मन का एक स्वभाव है। मन एसोसिएशन चाहता है, सहजता चाहता है। मन आपको अतीत का टेंशन देता है और भविष्य की चिंता खड़ी करता है। मन एसोसिएशन चाहता है। मन मेहनत की बजाय सहजता की तरफ जल्दी प्रवाहित होता है। ध्यान रखिए इसको। किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे तो उसके गुण को नहीं समझ लेंगे, उसकी विशेषताओं को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही मनोविज्ञान है। मन का साइंस यही है कि पहले उसको समझ ले कि वो है क्या चीज, साइंटिफिक ढंग से। तो वो सहजता चाहता है। दो रास्ते हैं, दो चीजें खड़ी है, एक में परेशानी और एक में सहजता है, तो आपको मन सहजता की तरफ ले जाएगा, भले परिणाम घातक हो। और बुद्धि उस परिणाम को देख लेगी तो वहां मन को कंट्रोल करेगी, और छोटी सी परेशानी लग रही तो भी वो उसकी तरफ ले जाएगी, क्या कठिनाई है, क्योंकि उसका एंड अच्छा है। तो बुद्धि का काम है सही निर्णय करवाना। बुद्धि भी एक एप्लीकेशन है हमारे शरीर की, और एक एप्लीकेशन है मन।
बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे आपको मोबाइल में डाउनलोडेड है ना, ऐसे शरीर में ऑटोमेटिक जो डाउनलोड होके आई है जन्म के साथ ही, वो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार चारों एप्लीकेशन है। तो हम मन की जो बात कर रहे हैं, ये सहजता चाहता है, ये एसोसिएशन चाहता है, तुरंत एसोसिएट होना चाहता है। तीसरी बात, ये बहुत जल्दी आपको अतीत का टेंशन देता है। जैसे इसको मौका मिलेगा आपको टेंशन के, मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। इसकी स्पीड बहुत तेज है, भी आपको 50 साल पहले ले जाएगा 1 सेकंड में। अभी आपने 10 साल पहले कहीं गए होंगे, वहां खड़ा कर देगा आपको। तो बहुत जल्दी आपको टेंशन देता है। तो मन जो है आपका, ये अतीत का टेंशन और भविष्य की चिंताएं भी कराता है कि क्या होगा, कल सुबह क्या होगा, परसों क्या होगा। तो हम इसको साइंटिफिक ढंग से कैसे कंट्रोल करें, वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम वैदिक सिद्धांतों की बात करेंगे। देखिए, मन को कंट्रोल करना बेहद कठिन है, और मन को कंट्रोल करना अत्यंत सरल है, जो मैंने शुरुआत में कहा था। इसके प्रोसेस से इसको किया तो ये अत्यंत सरल है, और इसको अंदाज से किया तो बेहद कठिन, एक नियंत्रण में आने वाला नहीं है। हम कोशिश कर लेंगे, जब भी हम पढ़ने लगेंगे तो मन कहीं और जाएगा, जब हम और कुछ करेंगे तो मन कहीं और भाग जाएगा, जब हम खुश होने की सोचेंगे तो टेंशन दे देगा, जब हम टेंशन करने का प्लान करेंगे तो ये हमको खुशी दे देगा। कुछ भी नहीं कर सकते इसका, है ना। तो आइए उस पर बात करते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमको परेशान कर देगा। आपको मैं 9 लाख साल पुरानी बात बताता हूँ। इस धरती पे एक सज्जन थे जिनका नाम था रावण। उनके पास जो समृद्धि थी, उस वक्त के किसी राजा के पास नहीं थी। उस वक्त जो समृद्धि रावण के पास थी 9 लाख वर्ष पूर्व, वो किसी भी उस वक्त की जो पृथ्वी और अन्य ग्रह पे जहां जहां मनुष्य हुआ करते थे, किसी भी राजा के पास उस तरह की समृद्धि, ताकत, बुद्धि, क्षमता नहीं थी जो उसके पास थी। लेकिन जीवन में बस एक ही था कि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था, उसका मन उसको संतुष्ट नहीं होने देना चाहता। तो सब कुछ होते हुए भी वो त्रस्त था। और यदि हमारे पास कुछ कुछ कमियां भी है, और यदि मन में संतुष्टि है, तो कोई भी कमी हमें एहसास नहीं होगी, हम प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए मन को चलाना सीखना बहुत जरूरी है। अब मन को कैसे चलाया जाए? महर्षि पतंजलि ने तो पूरा ग्रंथ लिख डाला, उन्हें सारे परिणाम और सारी चीजें सब कुछ बता दिया। इसको कैसे करवाते? तो साहब, एक सिंपल एक लाइन का सूत्रात्मक वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया में जो बातें मन को प्रोवोक करती है, मन उनको एग्जीक्यूट करवा देता है। दुनिया में जो बातें मन को प्रोवोक करती है, मन उनको एग्जीक्यूट करवा देता है। प्रोवोक मैंने प्रभावित करती है, उत्तेजित करती है, प्रभावित करती है। तो मन का अपना कुछ नहीं, इसका मतलब बातों का है, मतलब मन के अपना आप कुछ नहीं है। तो हमको मन को नियंत्रण में करने के लिए विचारों को ठीक करना पड़ेगा। यदि हमारे पास विचार ठीक आ रहे हैं, यदि हमारे पास इनपुट ठीक है, तो फिर बुद्धि ताकत लगाएगी और मन का स्वभाव बन जाएगा। देखिए, किसी काम को आप बिना मर्जी के 15 बार कर लीजिए, 16वीं बार ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी काम को बिना मर्जी के आप 15 बार कर लीजिए, 16वीं बार वो आपकी आदत का हिस्सा हो जाएगा। और किसी काम को आप जबरन 15 बार कर लीजिए, तो 16वीं बार आपको अपने आप होने लगेगा। जिनको सुबह 4 बजे उठना है, उनका यदि उनकी 6 बजे उठने की आदत है, तो जैसे उठेंगे मन कहेगा थोड़ी देर और सो लेते हैं। अलार्म बजा दिया हर 5 मिनट बाद का, आप अलार्म भर दीजिए
4:05, 4:10, 4:15, 4:20, आपने 5-7 अलार्म भर दिए तो घबरा जाएंगे अलार्म बंद कर करके। आजकल आपके मोबाइल में सुविधाएं है, तो आपने ये कर दिया तो क्या होगा सर, मन तुरंत आपको अल्टरनेट देगा, यार आज बहुत ज्यादा थकान है, तो आप सारे अलार्म बंद कर देंगे। ये पूरी ताकत लगाएगा आपको रोकने की। ये कई बहाने कि आज हम लेट सोए थे, आज हमको थकान है, आज मन नहीं कर रहा है, कल से करते हैं। ये तुरंत इमीडिएट कल पे शिफ्ट, क्योंकि इसके सहजता स्वभाव है, सहजता की तरफ प्रवाहित होना इसका स्वभाव है, जो मैं इसकी विशेषता में समझा था। तो यदि आपने 15 बार इसको जबरन करवा लिया, इससे ऑटोमेटिक 4 बजे उठ जाएंगे, फिर इसकी नहीं चलेगी। इसके साथ ये है कि जो आप इसकी आदत डाल देते हैं करने लगता है, तो हमको मन को उस रूप में वैज्ञानिक ढंग से आदत डालना है, तो हमको विचार वैसे लाना पड़ेंगे। आपको सुबह 4 बजे उठने के फायदे इस मन को बहुत बार समझाना पड़ेगा, और 4 बजे नहीं उठने के नुकसान कई बार समझाना पड़ेगा। यदि ये कर लिया तो फिर मनोविज्ञान हमारे पास है, मन पे नियंत्रण हमारा अपना है। और देखिए बहुत आसान है, हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं, दुनिया में चाहे वो आर्य समाजी हो, गैर आर्य समाजी हो, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सब लोग क्या चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, है ना। सब लोग प्रसन्नता चाहते हैं। प्रसन्नता मिलेगी कहां, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊं, उससे प्रसन्नता मिलेगी। कोई सोचता है 10 बजे उठ जाऊं, उससे प्रसन्नता मिलेगी। कोई सोचता है कि मैं अंकुरित खाना खा लूं, इससे प्रसन्नता मिलेगी क्योंकि शरीर ठीक रहेगा। कोई सोचता है कि मैं बर्गर खा लूं, इससे प्रसन्नता मिलेगी, इससे स्वाद अच्छा आएगा। कोई सोचता है पिज्जा खा लूं, इससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी। किसी को पोहे में मिलेगी, किसी को दूध में मिलेगी, किसी को शराब में मिलेगी। लेकिन वास्तविक प्रसन्नता कहां है, जो हर वो कार्य जो परिणाम में अच्छा, वो सब अच्छा है। नोट कर लीजिए, हर वो काम जिसका एंड अच्छा है, अच्छा है, तुम अच्छे हैं। भले कोई उनको गलत भी बताता हो, धर्म गलत बताता हो, धार्मिक गुरु गलत बताते हो, पिताजी गलत बताते हो, मित्र गलत बताते हो, कोई भी गलत बताते हो, के वो सारे काम सही काम है, दुनिया के सारे काम ठीक काम है जिनका परिणाम ठीक है। दुनिया के बजे उठने का परिणाम ठीक है, उससे आपको 10 फायदे होते हैं और कोई नुकसान नहीं होता हो, तो बिल्कुल ठीक काम है। सुबह 10 बजे उठने से अच्छा लग रहा हो, लेकिन परिणाम खराब है तो है। शराब भले ही आपको दूध जैसी स्वादिष्ट लगने लगे, हालांकि शराब तो बहुत कड़वी लगती है लोगों को, बेचारों को, उनको तो नमकीन के साथ पीना पड़ती है, उसको बहुत मुश्किल से पी पाते हैं। तो पीते और परिणाम भी खतरनाक है। पर मान लो दूध जैसी स्वादिष्ट लगे, उसका परिणाम खराब है, तो उसको नहीं पीना चाहिए। ये मैं उल्टा लेता हूं, जो मीठी चीजें दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मिठाई खराब लगती। लेकिन यदि मान लीजिए उसकी पेनक्रियास प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इंसुलिन जितना चाहिए उतना रिलीज नहीं कर रही है, पेनक्रियास ठीक काम नहीं कर रही है, स्थिति में बहुत स्वादिष्ट लगे तो भी शुगर उसके लिए ठीक नहीं है, मीठा उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए घातक होगा। शरीर में रक्त में जो है शुगर की मात्रा ज्यादा रहेगी, अंग और उसको नुकसान पहुंचाएगी, फिर नहीं रहेगा। शर्कर रक्त में ग्लूकोज तो चाहिए, पर एक लिमिट से ज्यादा नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मन जो है उसको वैसी आदत डालना पड़ेगी, वैसा विचार डालना पड़ेगा। यदि वो डाला, आपको आनंद मिलेगा।
इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर मैं बात कर लेता हूं और फिर उसके बाद वैदिक सिद्धांत की बात करेंगे हम लोग। हमको खुशी चाहिए, जो हम बात कर रहे थे, तो हमने खुशी चीजों में ढूंढने की करी, फिर खुशी ढूंढते हैं। आज सोफा खरीद लेता हूं, मैं खुश हो जाऊंगा। इसका मतलब सोफा नहीं मिला तो मेरा खुशी नहीं आएगी। खुशी को इवेंट बेस्ड बना लिया कि ये इवेंट होगा तो मैं खुश होऊंगा, मैं मोबाइल खरीदूंगा तो खुश होऊंगा, मैं ऐसा करूंगा तो खुश होऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे करेगी तो मैं खुश होऊंगा, नहीं करेगी तो नहीं होऊंगा, मेरे घर में आज ये वाली चीज बनेगी तो खुशी होगी, नहीं बनेगी तो नहीं होगा, मेरे आज बारिश होगी तो मुझे खुशी मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं होगा। जब आप खुशी को इवेंट बेस्ड बताते हैं तो इवेंट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो आपकी खुशी भी किसको दे देते हैं? आप दूसरे को दे देते हैं। तो आपको दूसरे को खुशी नहीं, अपनी खुशी का कंट्रोल रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना, अपने हाथ में रखना है। तो खुशी को इवेंट बनाने की बजाय विचार बेस बनाइए। इस मन की आदत डालिए कि ये खुश रहे। यदि आज अभी कोरोना कोविड बढ़ रहा है वापस, तो लॉकडाउन हो जाए 1 मिनट के लिए, होना नहीं चाहिए पर हो गया। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इसको स्वतंत्रता चाहिए, घूमने को चाहिए। तो फिर हमारे लिए दुख हो जाएगी जिस दिन लॉकडाउन होगा, उस दिन हम दो उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे गुस्सा तो आना ही था। वहां पे कौन हावी है? मन हावी है। लेकिन यदि मैं ये सोच लूं कि यदि किसी से गलती हो गई और गलती होने पर मैंने अपने आप को शांत रख लिया या उसको प्रेम से समझा दिया। गलत आदमी शर्मिंदा होता है स्वतः, लेकिन जब आप गुस्सा कर लेते हो तो वो विद्रोही हो जाता है। उसको अपनी गलती तो ध्यान रहती नहीं है और आपकी गुस्सा ध्यान रह जाता है कि आपने मेरे से बदतमीजी से बात की थी। वो जब तक आप उसे गुस्सा नहीं करते तब तक उसे गलती का एहसास होता है। जैसे ही आपने गलती गुस्सा कर लिया तो उसकी गलती तो छिप जाती है और आपका गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। तो यदि आपने मन की ऐसी आदत डाली कि मुझे तो गुस्सा करना ही नहीं, मन को यदि ये डाल लिया कि भाई मुझे तो परिणाम पे जाना है, यदि गुस्सा करने से वो गलती सुधर सकती हो तो मुझे जरूर करना चाहिए, और विक्रोध करने से गलती नहीं सुधरती है तो मुझे नहीं करना चाहिए, जिससे वो भविष्य में उसको रिपीट नहीं करे। निवेदन है कि ये जो मन है हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेगा, कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेगा, यदि हमने इसको नियंत्रित नहीं किया। मुझे मालूम है कि मेरे शरीर के लिए मान लीजिए शुगर नुकसान करती है, लेकिन मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं है, मन को मनमानी करने की आदत है, तो ये उस बात को भुलवा देगा मुझे
और तुरंत जो है मुझसे मीठा खिलवाएगा, मेरे हाथ को रोक नहीं पाएगा, तुरंत मुझसे वो गलतियां करवाएगा जो मेरे लिए नुकसानदायक है। तो यदि ये करना है तो इसके लिए इसका अभ्यास करना पड़ेगा सब। जैसे आपके व्हाट्सएप की एप्लीकेशन किसी ने बनाई तो प्रयास किया ना उसने, और उसको आपको चलाते हो ना प्रॉपर, और उसमें भी आप उसमें इंटरनेट का करंट देते हो ना। यदि इंटरनेट का करंट नहीं है तो ना आपका व्हाट्सएप चलेगा, ना जूम चलेगा, ना गूगल मीट चलेगी, कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी, और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेगा, वो भी बंद पड़ा रहेगा। तो आपको वो करने के लिए आपको सही इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से इस मन वाली एप्लीकेशन को नियंत्रित रखने के लिए इनपुट ठीक डालना पड़ेगा, और बीच बीच में इसको अपडेट भी करते रहना पड़ेगा। जैसे आपके एप्लीकेशन में अपडेट नहीं आते हैं, जब समय बदलता है, जरूरत बदलती है, तो अपडेशन करना पड़ता है चीजों का। तो ठीक इसी तरह से मन को भी अपडेट करना पड़ता है, और वो जो मन का अपडेट है, वो जो आप शनिवार रविवार खुद करते हैं, वो ये है। जब आप अच्छे विचार सुनते हैं तो आपका मन होता है कि मैं ऐसा करूं। उसकी एक लिमिट है, इसको मसानिया वैराग बोलते हैं, शमशानिया वैराग। जब भी आप कुछ अच्छा देखते हैं तो आपको तुरंत इच्छा होती है कि ऐसा किया जाए। आपको बस उस इच्छा को संकल्प में कन्वर्ट होने तक जिंदा रखना है, मरने नहीं देना है। वो जो उस वक्त जो वायरस डेवलप हुआ है, उसको उस वक्त तक नहीं खत्म होने देना है जब तक वो आपके संकल्प में कन्वर्ट नहीं हो जाए। उसके बारे में सोचते रहना है। तो जब भी आप अच्छा सुने, जब भी आप अच्छा सुने, उस वक्त जो भी चीजें डेवलप हो, उनको आप तब तक मत खत्म होने दीजिए, तब तक उसके बारे में सोचते रहिए जब तक आप करने नहीं लग जाए। और 15 बार कर लीजिए, 16वां बार वो हमारी आदत बन जाएगी। 15 बार कोई भी काम, पहले दिन कभी आदत नहीं पड़ती। जो लोग रिश्वत लेते हैं उनकी पहले दिन आदत, पहले दिन तो डरते हैं, 15 बार डरते हैं, 16वां बार निडर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई। गलत काम की आदत भी 15 बार के बाद पड़ेगी, और अच्छे काम की आदत भी 15 बार की। हम सोचते हैं एक बार कर लिया, अरे वो तो छूट जाएगा 4 दिन बाद। 15 बार जबरन करिए, 16वां बार फिर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए जो है, हमने मन को नियंत्रण में कर लिया, मन को चलाना सीख लिया। जैसे आपके पास गाड़ी है, 1 लाख 3 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक की गाड़ियां होती है, 5-7 करोड़ तक की भारत में उपलब्ध है। तो आपके पास 1 करोड़ की आपने गाड़ी खरीद ली, BMW खरीद लिया आपने 7 सीरीज, एस क्लास खरीद लिया आपने 1.25 करोड़ की, है ना, लैंड क्रूजर खरीद लिया आपने 1.25 करोड़ की, और आपको चलाना नहीं आता है, तो बेकार है वो गाड़ी। और खुद चलाने की कोशिश करिए, चलाने नहीं आता तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गलत दिशा में ठुक जाएगी नहीं। तो हमारे पास ये अनमोल मन है, जिसकी लैंड क्रूजर, BMW 7 सीरीज, एस क्लास सबसे कई गुना ज्यादा कीमत है। यदि हमको चलाना नहीं आया तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें ये दुख देता रहेगा, हमें संतुष्ट नहीं होने देगा, हमें दुखी करता रहेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है, अतीत का टेंशन, भविष्य की चिंता। और जो स्वभावगत चीजें वो अपने आप होती है, उसको कोई करना नहीं पड़ता है। इसका इसकी आदत है, इसकी विशेषता है ये। लेकिन इसको यदि हमने चलाना सीख लिया तो फिर हमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। बहुत से लोग, बड़ी उम्र के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपने जो बच्चे, हम दुखी होते रहते हैं कि ये बच्चा जो है हमसे पूछता नहीं है, हमसे बिना पूछे ही चला जाता है, बिना पूछे डिसीजन कर लेता है। और हम कई बार दुखी हो गए इस बात को लेके। उसने जीवन का एक डिसीजन किया, उसने घर खरीद लिया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने दोस्तों को बुला लिया, पार्टी कर ली, और हमसे बात नहीं की। पार्टी में क्या आइटम बनना है, क्या उसका मेन्यू होना है, वो भी हमसे बात नहीं की, और हम दुखी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मन ने ऐसा तय कर लिया कि तुझसे पूछना चाहिए। देखिए कि आपने उसको समझदार बना दिया, अपने आप करने दीजिए उसको, अच्छा है ना, आपको टेंशन नहीं हो रहा है। वो यदि स्वतः निर्णय ले रहा है और आपको टेंशन नहीं दे रहा है, तो आपके लिए प्रसन्नता की बात होने नहीं। लेकिन मन आपको तुरंत उसमें दुख खड़ा कर देगा, दुख कि आपको बुरा लगने लगेगा, देखो मेरी कोई औकात ही नहीं इस घर में, मुझसे पूछता ही नहीं है, मेरे से बात ही नहीं करता है, अपना आप डिसीजन कर लेता है। तो आपको
इसको वैसा ढालना पड़ेगा। अच्छा नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो क्यों नहीं हम उसको ठीक कर ले। तो इसलिए मनोविज्ञान ये है साहब कि इस मन को अपने हिसाब से चलाना सीख लीजिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, हर हाल में ये हो जाएगा कंट्रोल। अब आइए कुछ वैदिक सिद्धांतों की बात कर लेते हैं, 12 मिनट हो रहे हैं हमारे पास। वैदिक सिद्धांतों की बात करते हैं। वो बहन जी के जो महर्षि दयानंद के बारे में बता रही थी, उनके भजन पर एक वाक्य निवेदन किया था आपसे, और वो क्या था, वो ये था कि महर्षि दयानंद ने कुछ भी नया नहीं किया है। महर्षि दयानंद ने पर्दे हटाने की कोशिश की। जो हमने लाल रंग का चश्मा पहन लिया था, जो नीले रंग का पहन लिया था, जो हरे रंग का पहन लिया था, उनने कहा भैया एक साफ चश्मा पहनो, ये नहीं है, ये है। जो उन्होंने सिर्फ उस आवरण को हटाने की कोशिश की है। वो जो आवरण हटाया उन्होंने, वो जो आवरण बाहर किया है, वो जो आवरण हटाया है, वो वैदिक सिद्धांत है। अब क्या है, वो सारे हैं। हम कैसे पहचाने कि ये चीज वैदिक है और ये अवैदिक है, हम कैसे तय करें। हमने चारों वेद तो नहीं पढ़ाए, यजुर्वेद नहीं पढ़ाए, सामवेद नहीं पढ़ पाए, अथर्ववेद नहीं पढ़ पाए, पढ़ा उनको भी याद नहीं है। हम कैसे माने कि ये जो काम है ये वैदिक है और ये जो काम है ये अवैदिक है, हम कैसे तय करें। ये प्रश्न है ना सबके सामने कि ये अवैदिक है और ये वैदिक है, ये मैं कैसे तय करूं। मैं मूर्ति पूजा करूं, ये वैदिक है या अवैदिक है, मैं कैसे तय करूं। मैं मानूं या ना मानूं जो फलित ज्योतिष को, ये वैदिक है या अवैदिक है, ये मैं कैसे तय करूं। हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है अभी 25 दिन और चलने वाले, 4-5 दिन में शुरू हुए। में मुझे पुण्य मिलेगा या अवैदिक है, कैसे तय करूं। कोई सा भी काम, मैं जो विवाह करता हूँ जिस पद्धति से करता हूँ वो वैदिक है या अवैदिक है, ये कैसे तय करूं। कि हाँ पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। महिलाएं करवा चौथ का व्रत करें या ना करें, वैदिक है कि अवैदिक है। क्योंकि न करेंगी तो रिस्क